Good morning, all of you. I am Sadhana Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत व्याकरण। बच्चों, आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों के लिए समय का ज्ञान लेकर, समय किस प्रकार से देखा जाता है संस्कृत में, उसे किस प्रकार से बोला जाता है, यह लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपके जो आज का जो टॉपिक है वो है समयावबोधनम। आइए देखते हैं किस प्रकार से जो आपके जो जैसे 6 बजते हैं, 6:30 बजते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, उसको किस प्रकार से संस्कृत में बोलते हैं। आइए आज मैं उसको लिखकर आपको बताती हूँ। समयावबोधनम। बच्चों, आज मैं कुछ समय जो है हमारे लिखे हुए हैं उन्हें देखूँ कि किस प्रकार से संस्कृत में उसको बोलते हैं। जैसे 6 बजे, तो 6 को जो है संस्कृत में कहते हैं षट, 7 को कहते हैं सप्त, 11 को कहते हैं एकादश, 2 को कहते हैं द्वि, 5 को कहते हैं पंच, 9 को कहते हैं नव और 10 को कहते हैं दश। इस तरह से जो समय है, आइए उसको किस प्रकार से संस्कृत में बोलते हैं। जैसे 6 बजा तो षटवादने, 6:30 बजा 6:30। अब मैं पहले आपको ये बता दूँ, 30 को कहते हैं साढ़े हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में उसको सार्ध बोलते हैं। 45 को बोलते हैं पादोन, यानी पौने, साढ़े, पौने और सवा। जैसे यहाँ पर 7:15 बजा, 7:15 यानी 7:15 बजा, तो उसको हम लिखेंगे सवा को बोलेंगे संस्कृत में शपाद, तो उसे लिखा जाएगा, यानी सवा जो है उसको पहले लिखा जाएगा और 7 को लिखा जाएगा बाद में, तो लिखेंगे उसको शपाद सप्त वादने, 7:15 बजे हैं, शपाद सप्त वादने। अब 11:30 बजे हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था सवा को पहले लिखेंगे, इसी प्रकार से साढ़े को भी पहले लिखेंगे। 11:30 बजे हैं तो सार्धैकादश वादने, सार्धैकादश वादने, 11:30 बजे हैं। 2 द्विवादने, फिर यहाँ पर 2:30 बजे, यहाँ पर जिस तरह से साढ़े बोले हैं, यहाँ पर साढ़े नहीं 2:30 बोला जाएगा इसको, और 2:30 हुए हैं तो इसको भी पहले ही हम लिखेंगे। जैसे सार्ध द्विवादने, सार्ध द्विवादने यानी 2:30 बज गए हैं। 5:30 यानी 5:30 बजे हैं तो सार्ध पंचवादने, यानी साढ़े को पहले लिखा जाएगा और पंच को बाद में लिखा जाएगा, तो सार्ध पंचवादने। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था 45 को पादोन बोलते हैं संस्कृत में, पौने बोलते हैं हम लोग, 4:45 बजे, 6:45 बजे, 7:45 बजे, इस तरह से पौने जो होते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं पादोन, यानी 45। तो यहाँ पर 6:45 हुए हैं तो इसको भी पहले, पौने को भी पहले लिखेंगे। और यह 6 जो हैं वो, क्योंकि जब हम इसको 6:45 बोलते हैं तो उसको हिंदी में जो है 6:45 बोलते हैं, यानी अब यह 7, इसका जो उच्चारण हम लोग करते हैं 7 बोलते हैं, 6:45 बजे, यानी 6:45 बोलते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में जब ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं 6:45 बज रहे हैं। तो इस तरह से संस्कृत में भी इसका उच्चारण हो जाएगा, यानी 45 है, पादोन सप्तवादने, यानी 6:45 बज गए। यहाँ 6 नहीं लिखाएगा, यहाँ 6:45 जब हम बोले हैं कि 6:45, तो यहाँ पर भी उसका उच्चारण सप्तवादनी होगा, यानी 6:45, 6:45 यानी हम लोग बोलने में हिंदी में बोलते हैं 6:45 बजे, तो यहाँ पर भी वो लिखाएगा पादोन सप्तवादने। अब है 9:30, तो यहाँ जैसे कि मैंने पहले कहा कि 30, 45, 15 यह पहले आएगा और 9 बजे या 6 बजे या 5 मिनट वो बाद में आएगा। तो इसी तरह से जो 30 है तो सार्ध और 9 है तो नववादनम, सार्ध नववादनम। और 10:15 है, 10:15 हुए हैं तो सपाद 10 वादने। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको समय के विषय में बता दिया है।
आप सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से इस समयावबोधन को अवश्य लिखकर और उसे याद करेंगे। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको समय की जानकारी दे दी कि किस प्रकार से जो हिंदी के समय है उसको किस प्रकार से आप संस्कृत में लिखेंगे, और आप ये अवश्य ही याद कर लेंगे ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये पूछा जाता है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से और जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।